सिंध के इलाके रोड़ी में हुआ अफसोसनाक सान्हा। चरवाहे की बकरी कुएं में गिर गई तो उसने कुएं में छलांग लगाकर बकरी को बचाना चाहा और फिर चरवाहे को बचाने के लिए उसका भाई और कजन भी कुएं में उतर गए, मगर सब हलाक हो गए। तदी बच्चे खांदे सन, माई अम्मी तदी खांदी सा, तो चलिया गया हुण सन केड़ा कमा के देवे। जी सर, ये बताइएगा वाकया किस तरह रूनुमा हुआ? वाकया ये जुमरात के दिन सुबह के टाइम आया। वो चरवा अपने जानवरों को चरा रहा था। अचानक उसकी बकरी जो है कुएं के अंदर गिर गई। उसकी बचाने की खातिर, उसको निकालने की खातिर उसने उनके अंदर जॉब लगा। हालांकि वो पानी के अंदर सैर व तफरी करता था, वो पानी के अंदर गहराई में जाता था, नहाता था, उसको कोई सी चीज़ का डर नहीं था। उसने कहा कि आराम से सुकून से मैं इस बकरी को बाहर निकाल सकूँगा। जब वो अंदर उसने छलांग लगाई तो अंदर ही चला गया। उसका भाई दूसरा बाहर था, उसने किसी ने इत्तला दे दी, भाई आपका भाई जो है ना कुएं के अंदर गिर गया है। जब उस भाई अपने काम में मसरूफ़ था, काम छोड़ के वो भाई भी वहाँ पर पहुँचा। उसने भी अपने भाई की मोहब्बत की खातिर, उसकी बचाने की खातिर उसने भी छलांग अंदर लगा दी। वो भी गया, वो भी गायब हो गया। बाहर लोग खड़े होते, उन्होंने शोर मचाया, भाई लोग अंदर पानी के अंदर डूब गए हैं। फिर उसके बाद दूसरे लोग आ गए, एक दूसरे को, जो तीसरा जो बचाने के लिए उसका चचा जात, उनको लोगों ने रोका, भैया आप ना छलांग लगाएं, दो पहले से अंदर कुएं में चले गए, ऐसे ना आपको भी कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई चोट लग जाए, या आपको भी अंदर ना चले जाएं। उसने कहा लोग मर रहे हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, आपको मैं उनको बचाने की खातिर अंदर ना छलांग लगाऊँ। बहुत रोकने के बावजूद भी उसने अंदर छलांग लगा दी। छलांग फिर दूसरे ने, उसके बाद चौथा साथी आया जो उसने आधे तक पानी में चला गया वो। फिर उसके बाद बाहर निकला, निकलने के बाद उसको एकदम उसके सर को भी चक्कर आ गई। उसने भी छलांग लगाई अंदर। जब उसने छलांग लगाई तो फिर लोगों ने आया, हमने सीढ़ी को लाया, सीढ़ी के बाद रस्सी लाई, सीढ़ी अंदर पानी में कर दी। जो दूसरे नंबर वाला था, पहले वाला, तो लाश हमें आखिर में, जो जिसने पहले छलांग लगाई बकरी को बचाने के लिए, वो उसकी लाश सबसे आखिर में मिली। उनमें जो चौथा उसको डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर की रिपोर्ट के मालूमात कि हमें ये मिली कि वो जो कुएं के अंदर जो पानी था वो उसके अंदर जहरीला पानी था। अच्छा, ये क्या इनकी शादी हुई थी? ये जो दो थे, अब्दुल जब्बार और अब्दुल लतीफ़, ये दोनों कंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, इनकी उम्रें कितनी थी? एक की 22 साल थी, दूसरे की 17 साल थी उम्र। और जो दूसरा था, जो उसका मामू चाचाजाद भाई था, शाहजादा नाम, उसके बच्चे भी थे, औलाद भी थी, बच्चियां भी थीं, बेटे भी थे, और वो फौत हो चुका है। उसकी उम्र 30 से 35 साल उम्र है तकरीबन उसकी। इनके बारे में बताइएगा कि जो आदतन किस तरह थे और घर की कफालत वगैरह को यही करते थे? कौन था? बस गरीब मज़दूर थे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे। वो भी ईंटें बना रहा था, जो शहजादा नाम, वो अपने बच्चों की मेहनत कर, उसके साथ छोटा बच्चा भी उसके साथ ही था। जब उसने छलांग लगे ऊपर से कुएं के ऊपर, उसका छोटा बच्चा खड़ा होकर रो रहा था कि मेरा अब्बू कहाँ गया, मेरा अब्बू कहाँ, मेरे अब्बू को बाहर निकालो। बिल्कुल मासूम सा बच्चा था। और भी उसके बच्चे हैं, मजदूरी, अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी करने के लिए, घर को चलाने के लिए ये मजदूरी कर रहे थे। और ये भी कोई न कोई बड़ा कारोबार नहीं था इन दो भाइयों का। बस चरवाह करते थे, जानवरों को बेचते थे, या दूसरा कोई मजदूरी तबके से अपना सफ़र गुजर करते थे। इस अफसोसनाक वाक़े में फौत हो जाने वाले शहजाद के हम घर मौजूद हैं। ये नौजवान वो है जो अपने दो रिश्तेदारों को डूबते हुए दौड़ा और उन्हें बचाने के लिए लपका। इस दौरान उसकी भी हलाकत हो गई। इनका बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं, ये भी उस वाक़े के वक़्त उसके साथ मौजूद था। जी बेटा, बताइएगा क्या वाक़या हुआ था उस रोज़? वहाँ पे हम काम कर रहे थे, हम पानी पीने गए थे, वहाँ पे शोर होया। हमारा बाप खूब पे जा रहा था। मैंने बोला, बहुत कोशिश की, नहीं जाओ। उसने बोला हमारे रिश्तेदार हैं, हम जा रहे हैं, उसको कढ़न, वो लेकिन नहीं निकल पाया, लेकिन वो वहाँ पे गिर गया। अच्छा, आपने भी अब्बू को रोका था? हाँ, मैंने रोका था, बहुत कोशिश की थी, नहीं रुका। अच्छा जी, आप बताइएगा कि आप अपने मरहूम बेटा, आपको घर की कफालत करता था? हाँ, घर की कफालत करता सी, चारा मजदूरी करता सी, सिलां दा काम करता सी, थफेर करदे सन। ਉਹ ਚਾਰ ਤਦੀ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਈ ਅੰਮੀ ਤਦੀ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਾਲ ਜੋੜੇਲੇ ਪੇਟ ਜੋ ਕਿਹੜਾ करे। अस सारा गरीब सी, फकीर सी। कितने बच्चे हैं? इसदे के शहजादे दे बच्चे ने 6
दुई घर वाली ने 2 जोड़ेले पेट च ना दुई मैं अम्मी आ थानू केड़ा करके देओगू। इस अफसोसनाक वाक़े में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस अफसोसनाक वाक़े को कैसा देखते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, ये हम इनसे जानते हैं। जी बताइए भाई साहब, ये बात है, ये कुएँ हैं जो पुरानी अंग्रेज़ के दौर के हैं और बहुत इसमें जानवर भी मर गए हैं। हुकूमत से ये अर्ज़ है हमारा ये कुएँ बंद हो जाए, इसको सही तरीके से, गरीब का बहुत नुकसान होता है और 3-4 आदमी ऐसे मर गए और ये गरीब मिस्किन हैं, इनकी मदद भी की जाए। 12-13 पीढ़ी गुजर गया, ये कुएँ अभी काम का नहीं है। हुकूमत को ये अपील है तो ये कुएँ बंद कर देवी, बस मौत के कुएँ बंद कर देवी साहब। इस वाक़े के बाद चौहान बरादरी के सरदार और सखर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि इस वाक़े को वो किस तरह देखते हैं और इसके बाद जो इलाके में अवाम ने जो मुतालबे किए थे उसको किस तरह टेकल करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह ये वाक़या हुआ है कि पहले भी इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन ये थी कि जानवर हमारे गुम हो रहे थे, तो इस पर किसी की नज़र नहीं थी कि ये इस तरह के पुराने कुएँ बने हुए हैं। ये एक्चुअल में आज से नहीं बने हुए, ये कोई 80-80, 90-90 साल पुराने कुएँ और ये सारे जहरीले हो चुके हैं, ये पानी डैमेज हो चुका है, ये किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है। मैं अब सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, मैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो हैं हमारे यहाँ के सैयद कुमैल अदा शाह साहब, उनको भी अपील करूँगा कि ये जितने भी इस तरह के कुएँ इस हमारे जो जुरिडिक्शन में हैं, जैसे हमारे सतन दड़ो है, हसन गोट है, इसके अलावा पस गिरदाय में तो हमने अभी मालूमात ली है इस हादसे के बाद, यहाँ पर इस तरह के 9 से 10 ऐसे कुएँ हैं। तो इसको बंद करने के लिए एक्सकेवेटर चाहिए, मशीनरी चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, ये खुद गरीब लोग हैं और ये खुद अपने आपको पता है आजकल पेट पालना कितना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपना सैयद कुमैल अदा शाह साहब से भी अपील करूँगा, क्योंकि ये उनकी जुरिडिक्शन भी है, उनका एरिया भी है, तो इनको मशीन प्रोवाइड कर दी जाए। और जिस तरह ये हादसा हुआ है हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक घर के 2 भाई और एक घर का 1 लड़का और उसके अलावा 2 ज़ख्मी हैं जो बेहोश हैं। आपको पता है कि ये हादसा ऐसे है कि आपको पता है नौजवान बच्चे थे, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ और अभी उनके दुख में शरीक भी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमसे जो बेहतर हो सकेगा वो हम इनके साथ हैं।